चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 5। लेकिन इससे पहले मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी सारी वीडियो चाहिए है ना चैप्टर 2 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो। अच्छा, प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो इसके लिए मैंने वीडियो के अंत में एक छोटी सी वीडियो डाली है, वो आप देखना कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में जो है हमें इस दशमलव को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में हम संख्याओं को कैसे लिखते थे? यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है, बिना दशमलव वाली संख्या को कैसे लिखते थे? जैसे 625 है ना, तो यहाँ पर ये क्या है? इकाई है, पढ़ा होगा आपने। ये क्या है? ये यहाँ पर दहाई है। और ये वाला क्या है? ये वाला सैकड़ा है। तो जो इकाई होता था उसे 1 से गुणा करते थे, जो दहाई होता था उसे 10 से गुणा करते थे, और जो सैकड़ा होता था उसे 100 से गुणा करते थे, है ना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000 ऐसा पढ़ते थे अपन। अच्छा, इसका विस्तारित रूप क्या होता था कि 5 को 5 ही लिखते थे, यानी 5 को 1 से गुणा करते थे। फिर दहाई को किससे गुणा करते थे? 10 से, तो 2 × 10, फिर प्लस का निशान। फिर 6 को किससे गुणा करते थे? 6 × 100, तो 6 × 100 कितना हो गया? 600, प्लस 2 × 10 कितना हो गया? 20, प्लस 5 × 1 कितना हो गया? 5, तो 600 + 20 + 5 कितना हुआ? 625 हुआ। तो ऐसे हमें विस्तारित रूप में दशमलव संख्याओं को लिखना है। तो अब क्या ध्यान देना, जैसे ये आपका क्या होता है? दशमलव होता है ना। क्या होता है? दशमलव होता है। दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या होगी, जैसे मान लो 5 है ना, तो उसे हम पूरा पूरा क्या कहेंगे? 5 कहेंगे, है ना। 50 है तो 50 कहेंगे। लेकिन दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या होगी, जैसे मान लो 2 अंक है, 3 और 5, तो हम इसे 35 नहीं बोलेंगे, है ना। इसे हम 35 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.3 और 5, 0.3 और 5, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें तो हम पीछे से बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन इसमें क्या करते हैं? आगे से बोलते हैं। आगे से क्या बोलते हैं? दशांश, फिर शतांश, फिर इधर जो भी संख्या होगी, मान लो 3 है तो इसको बोलेंगे सहस्त्रांश, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश। अच्छा, इसको दशमलव रूप में कैसे लिखना, तो ये भी समझ लो। जैसे मेरे को एक संख्या दी 0.532, तो यहाँ पर पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद वाली संख्या को, ये जो पहली संख्या है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दशांश। क्या पढ़ेंगे? दशांश, यानी इसका किससे गुणा कराएंगे? 1/10 से गुणा कराएंगे। फिर ये वाली संख्या को क्या पढ़ेंगे? शतांश, यानी इसको किससे गुणा कराएंगे? 1/100 से कराएंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? सहस्त्रांश, यानी 1000, है ना। तो इसको हम करेंगे गुणा 1/1000 से। तो अब इसका विस्तारित रूप क्या होगा? तो हम ऐसे करेंगे, 5 का गुणा कराएंगे दशांश से, यानी 1/10 से, फिर प्लस का निशान। 3 का गुणा कराएंगे शतांश से, यानी 1/100 से, फिर प्लस का निशान। 2 का गुणा कराएंगे इस सहस्त्रांश से, यानी 1/1000 से। तो इस प्रकार से इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है ना। तो अब लिखेंगे इसको, देखो बस एक बात याद रखनी है कि पॉइंट के इस साइड वाली संख्याओं में आएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, और पॉइंट के इस वाली संख्या इस साइड वाले में आएगा दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, है ना। तो गुणा आपको अगर पॉइंट के इस तरफ है तो इनसे गुणा कराना, और पॉइंट के इस तरफ है तो इनसे गुणा कराना। ठीक है, तो पहली संख्या आपके 20.03 है ना, 20.03। तो अब यहाँ पर देखो, एक तो है 2, फिर है 0, देखो थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि इनका गुणा भी कराना है। 2, 0, फिर क्या आ गया? पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर 0 और फिर 3। तो ये पॉइंट के इस तरफ है, इससे हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, यानी 1 के गुणा, इसका 1 से गुणा। ये क्या है? दहाई, इसको ऐसे बोलेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, लेकिन इसको क्या करना? यहाँ से गिनना। ये क्या है? दशांश, और ये वाला क्या है? शतांश, है ना, शतांश।
तो अब ये इकाई है, तो इकाई है तो 1 से गुणा, ये दहाई है तो 10 से गुणा, और इनके बीच किसका निशान? प्लस का निशान। यहाँ पॉइंट हट जाएगा, है ना, विस्तारित रूप में अपना पॉइंट लग जाता है, तो ये प्लस का निशान लगा दो। अब यहाँ ये दशांश है तो इस जीरो का किससे गुणा? 1/10 से गुणा, फिर प्लस का निशान। फिर ये 3 है तो इसका किससे गुणा? 1/100 से गुणा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया है ना कि कैसे हमको जो है इसका विस्तारित रूप करना है। तो एक बार इसको वापस करते हैं। देखो, इसको तो हम पढ़ेंगे इकाई, तो इसका 0 का 1 से गुणा, फिर प्लस। इसको पढ़ेंगे दहाई, तो 2 का 10 से गुणा, फिर यहाँ प्लस। फिर ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो ये है दशांश, यानी इसका 1/10 से गुणा, 0 × 1/10, फिर प्लस का निशान। ये क्या है? शतांश, यानी इसका 1/100 से गुणा, यानी 3 × 1/100। ये आपका इसका विस्तारित रूप हो गया। अब दूसरा वाला देखो, पॉइंट के इस तरफ है, क्या है? इकाई, है ना, इकाई। दाई दाई है ही नहीं तो ये इकाई हुआ, तो 2 का 1 से गुणा, फिर पॉइंट की जगह प्लस लगा दो अब तो। फिर ये पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? दशांश, यानी इसका 1/10 से गुणा, तो 0 × 1/10, फिर प्लस। फिर ये दूसरा क्या है? ये दशांश, ये शतांश, यानी इसका किससे गुणा? 1/100 से गुणा, तो 3 × 1/100। अच्छा, अब ये वाला देखो, 200.03, तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, और ये आपके क्या है? दशांश और ये शतांश। तो पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, क्योंकि ये सैकड़ा है, तो 2 × सैकड़े का किससे गुणा होता है? 100 से गुणा, तो 100 से गुणा, प्लस ये क्या है? दहाई, तो 0 का 10 से गुणा, दहाई यानी 10, है ना, प्लस ये इकाई, तो 0 का 1 से गुणा, प्लस ये आपका पॉइंट के बाद में इसको क्या बोलते हैं? दशांश, यानी 1/10 से गुणा, तो 0 का गुणा 1/10 से, प्लस ये है शतांश, यानी 3 का गुणा 1/100 से। कितना आसान है ना। फिर ये चौथा देखो, पॉइंट के इस तरफ में ये इकाई, बस एक ही है, फिर ये दशांश, दूसरा वाला शतांश, फिर ये सहस्त्रांश। तो अब ये 2 है, इकाई है तो 1 से गुणा, 2 × 1, प्लस ये है दशांश, है ना, तो 0 × 1/10, प्लस ये है शतांश, तो 3 × 1/100, फिर प्लस ये सहस्त्रांश, यानी कि 4 × 1/1000। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया। इसी को हम विस्तारित रूप बोलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, स्थानीय मान क्या होता है? तो देखो, जहाँ पर कोई संख्या हो, मान लो 200 625 कोई संख्या है ना, तो यहाँ पर ये संख्या, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार ऐसे आएगा। तो मैंने कहा ये 2 जो है उसका स्थानीय मान क्या है? तो आपने कहा ये इकाई और ये दहाई और ये सैकड़ा। तो जो 2 है वो कहाँ आ रहा है? दहाई पर आ रहा है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 20 होगा, या फिर 2 होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना। तो देखते हैं कि इसमें हमारा जो स्थानीय मान है वो क्या आएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि दशमलव संख्या है ना, तो दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या होगी, है ना, इस तरफ जो होती है संख्या, उसे हम कहते हैं इकाई, फिर ये दहाई, और इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और पॉइंट के इस तरफ जो भी होती है तो इसको हम बोलते हैं दशांश, फिर इधर वाले को क्या बोलते हैं? शतांश, और ये क्या होता है इधर? सहस्त्रांश। तो बस आपको बताना है कि वो स्थानीय मान किस जगह पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2.5 है, तो ये जो 2 आया वो किधर आया? पॉइंट के इस तरफ आया और पहले अंक पर आया, यानी ये कहाँ पर आया? इकाई पर आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? संख्या 2.56 में, संख्या 2.56 में 2 का स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान बराबर कितना है? 2 × 1, यानी 2 इकाई, 2 इकाई, है ना, क्योंकि ये 2 इकाई पर आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अब की बार ये जो 2 है इकाई और यहाँ पर दहाई, यानी दहाई पर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 21.37 में 2 का स्थानीय मान बराबर कहाँ आ रहा है, इकाई दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई। फिर यहाँ पर देखो 2 कहाँ आ रहा है, तो पॉइंट के अब इस तरफ आ रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, दशांश, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 10.25 में 2 का स्थानीय मान बराबर 2 दशांश, है ना, क्योंकि ये दशांश पर आ रहा है, 2 दशांश। फिर इसमें 2, ये पॉइंट के बाद इसको बोलते हैं दशांश और इसको क्या बोलते हैं, शतांश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 9.42 में 2 का स्थानीय मान बराबर, ये दशांश, ये शतांश, 2 शतांश, ठीक है। फिर ये 63.352 में 2 का स्थानीय मान बराबर, ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश, है ना। तो हम लिखेंगे 2 सहस्त्रांश। तो इस प्रकार से आपको विस्तारित रूप और स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।